बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस को एनालाइज किस तरह किया जा सकता है। अगर सेंटेंस को देखें तो हम कहते हैं जी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको कहते हैं जी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम देखें तो चलिए जी मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने लगा हूँ। ये मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिया इन द गार्डन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जी, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, लिहाजा क्या हम इसे सेंटेंस कहेंगे? अच्छा जी, तो इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है जो कि हमें कोई मीनिंग भी दे रहा होता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, वो कोई मैसेज भी कन्वे कर रहा हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि ही वॉज इन द गार्डन, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये हमें एक मैसेज कन्वे कर रहा है, लिहाजा और कंप्लीट है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस को अगर हम देखें, सेंटेंस को हम पार्स करें, पहली बात तो ये है कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ये बात क्लियर होगी, लाजमी तौर पर आपको पहले से इस चीज़ का इल्म है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक सेंटेंस को हम पार्स कैसे कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते कैसे कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को, वो लॉन्गर सेंटेंस हो या शॉर्टर सेंटेंस हो, दो मेजर पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पोर्शन जो कि उस सेंटेंस में डूअर का काम कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये इसका सब्जेक्ट है। और दूसरा वो पोर्शन है जो डूअर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो ये पर्सन है तो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ये प्लेस है तो प्लेस के बारे में होगी, ये थिंग है तो थिंग के बारे में होगी, यहाँ कोई आइडिया है तो आइडिया के बारे में वो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही होती। उस सारे पोर्शन को, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा एक सेंटेंस में जो कुछ है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं जी। तो अगर हम सेंटेंस को एनालाइज करें तो सेंटेंस में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज सब्जेक्ट, नंबर टू इज प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह बन जाएगी, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। क्लियर जी? इसमें हमने क्या किया कि सेंटेंस लिख लिया, उसको हमने पार्स करके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी रिवर्स प्रोसेस कर दिया। अब क्या तमाम सेंटेंसेस में इसी तरह का सेटअप होता है कि सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो? क्या तमाम सब्जेक्ट इसी तरह ही, तमाम सेंटेंस इसी तरह ही फ्रेम किए जाते हैं? नहीं, हम गौर करें और जितने भी सेंटेंसेस से हमें वास्ता होता है, तो अगर हम गौर करें तो सब्जेक्ट भी जो है वो दो तरह के हमें नज़र आते हैं और इसी तरह प्रेडिकेट भी हमें दो तरह के नज़र आते हैं। दो तरह के कौन से हैं जी? सब्जेक्ट जो है एक को हम सिंगल सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं जी। इसी तरह प्रेडिकेट को भी हम सिंगल प्रेडिकेट कहते हैं और उस दूसरे को हम कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर हम इनके एक एग्जांपल ले लें तो और बात जो है क्लियर हो जाएगी हमारी कि सब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे देखें तो ये सिंगल सब्जेक्ट है कि ही वाज इन द गार्डन, ही वाज गोइंग टू स्कूल, दे वर कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, वी वर हैविंग अ टी। तो ये सारे जो हमने सब्जेक्ट यूज़ किए हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट थे। अगर मैं कहूँ आई एंड माई ब्रदर वाज गोइंग टू द मार्केट, तो वो सिंगल सब्जेक्ट उसमें हमें यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, कंपाउंड सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो लिहाजा ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर जो है वो दो सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, असलम एंड अकरम वर गोइंग देयर, कंपाउंड सब्जेक्ट है जी, ठीक है। तो लिहाजा इसकी टू टाइप्स हैं जी, सिंगल और कंपाउंड। इसी तरह इसकी भी टू टाइप है। जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बुक। अब इसमें मैं अगर इसी सेंटेंस को इधर मैं लिखूँ, ये देखें मैं लिखने लगा हूँ, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट आ बुक। अब इसमें अगर मुझे कोई कहे कि जी सर आप सब्जेक्ट को अलहदा कर दें
चलें जी, ये सब्जेक्ट अलहदा कर दिया। अच्छा सर, इसमें आप जो है ऐसे करें, प्रेडिकेट अलहदा करें, एक प्रेडिकेट ये है, दूसरा प्रेडिकेट है ये, मोर देन वन प्रेडिकेट यूज़ हो रहे हैं, तो लिहाजा इसको हम कहें यहाँ कंपाउंड प्रेडिकेट यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ हुआ है। तो सब्जेक्ट भी कंपाउंड हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, और इसी तरीके से जो प्रेडिकेट है वो भी सिंगल हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। थैंक यू।